राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि भाग्योदय आज से सबसे बड़ा खेल आपके जीवन का आज से शुरू। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है, जुड़े रहेंगे तो अपडेट रहेंगे। मीन राशि आज से आपके जीवन में नया कुछ होने जा रहा है। ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों की दृष्टि परिवर्तन, ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन होता रहता है और इसी के हिसाब से फलादेश होता है। तो यह परिवर्तन सतत चलता रहता है। तो इसका क्या परिणाम होता है उसी पे हम लोग आपको बताते हैं। और यह ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी साइंस है, पूरी तरह से 100% यह विज्ञान है। बात को समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो बात आपके समझ में आ जाएगी। अब यदि भाग्य का मालिक भाग्य में बैठ गया तो भाग्य क्यों नहीं बढ़ाएंगे? हो सकता है उन पे किसी बुरी दृष्टि से ग्रसित हो, कोई बुरा प्रभाव पड़ा हो, इसलिए नहीं मिल पाता है। लेकिन इन ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, गोचर होता है, नक्षत्र परिवर्तन होता है, इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। अब वही एक परिवर्तन आज आपके जीवन में होने जा रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। अब आपको लाभ मिलेगा। 24 अक्टूबर से बहुत अच्छा चांस बनेगा नौकरी पाने का, नौकरी ले लेने का, नौकरी लग जाने का। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। 24 को 12:52 पे स्वाति नक्षत्र में सूर्य का गोचर होगा। आज 24 तारीख को 12:52 पर सूर्य महाराज का स्वाति नक्षत्र में गोचर होगा। अष्टम भाव में नीच के हो करके बैठे हैं और यहीं पे नीच भंग राजयोग, यहीं पे विपरीत राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। 7.5 चल रहा है, 7.5 आपका हाथ पकड़े हुए है। किंतु अब डरने की जरूरत नहीं है। सूर्य महाराज आपको पकड़ रहे हैं, सूर्य महाराज आपके हाथ को पकड़ रहे हैं। सूर्य महाराज आपके भाग्य को उदय कर देंगे। सूर्य महाराज आपको नौकरी देंगे। सूर्य महाराज आपके सभी चिंताओं को दूर कर देंगे, क्योंकि सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकार हैं, सूर्य सरकारी तंत्र हैं। तो आपको जब राजा देंगे, जब आपका हाथ स्वयं राजा ने पकड़ लिया है, तो राजा के सामने कोई खड़ा हो जाए ऐसी किसी की जरूरत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की हैसियत नहीं। तो राजा आपको देने जा रहे हैं और आपको प्राप्त होगा। प्लानिंग के साथ काम को करना है, योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना है। योजनाबद्ध ढंग से प्लानिंग के साथ काम को करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। कुछ बातों का ध्यान रखना है, इसीलिए कहते हैं आप हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। आपका एक पैसे का खर्च नहीं कराऊंगा, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। अब जैसे स्वाति नक्षत्र में हमारे राजा आ गए हैं, अर्थात सूर्य महाराज आ गए हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं, यहां पे इस घर में बैठे हैं। अष्टम घर में ध्यान से देख लीजिए, अष्टम घर है।
इसी में बैठे, यह घर ठीक नहीं होता है। यह जीवन में अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का है, और यही घर गुप्त का भी है, गुप्त रहस्य का है। तो हम जो योजना बनावें उसे गुप्त रखें, उसे हल्ला नहीं करें। आपने कुछ सोचा है, कुछ करना है, तो उसे कर डालिए, विचार करिए, विमर्श करिए, समझिए, खूब सोच विचार के करना है। किंतु इसका ढिढोरा नहीं पीटना है कि चारों तरफ सबसे बोल दें, सबसे बता दें। ऐसा नहीं करना। गुप्त रखेंगे, अपनी बात को रहस्य में रखेंगे, तो आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। यदि आप किसी अधिकारी के कांटेक्ट में हैं, आपने कोई परीक्षा दे रखा है, आप इंटरव्यू दे दिए हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आप शोर मत मचाइए। रिजल्ट आ जाएगा तो स्वतः सभी लोग जान जाएंगे, मिठाई के साथ बता दीजिए। किंतु पहले से हल्ला न करिए। यह बात आप मान लीजिए, इस बात को आप करिए। कोई भी काम करना है तो आप क्रमबद्ध ढंग से विचार विमर्श करके करिए। आप स्वयं इंटेलिजेंट राशि के हैं। मीन राशि के लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जन्मजात बुद्धिमान होते हैं। इनके मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं, तो जब आपके मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं तो आप क्रमबद्ध ढंग से काम तो करते ही करते हो, लेकिन सचेत होकर के करिए। सोच समझ करके अपने बात को छिपाए रखिए। काम हो जाएगा तो हल्ला मच जाएगा। अब राजा जब स्वाति नक्षत्र में आ गए तो आपको लाभ अब दूना मिलने जा रहा है। भाग्य का भरपूर साथ मिलने जा रहा है। अचानक से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, जिससे आपका भाग्य चमक उठेगा। और यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके धन भाव पे स्वाति नक्षत्र में राजा के आने पर। अब बुध और सूर्य एक साथ बुधादित्य राजयोग और सीधा आपके धन को देख रहे हैं, तो राजा आपके धन को बढ़ा रहे हैं। आपका धन जबरदस्त उछाल मारेगा, जबरदस्त बढ़ेगा। इसमें कोई शंका, कोई दुविधा, कोई संशय नहीं है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपका तनख्वाह बढ़ेगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में जबरदस्त उछाल, जबरदस्त तेजी आएगा, जिससे आपका धन बचेगा, धन का संचय होगा। समय आपके पक्ष में है, समय आपके पक्ष में है। आप कोशिश करके ले लीजिए। कोशिश आपको करना है, धैर्य आपको रखना है। आप धैर्य रखिए, प्रयास करिए, कोशिश करिए। सारा का सारा यह जो गोचर बना हुआ है आपके पक्ष में है। देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ के वक्री होकर के धन भाव को जागृत कर दिए हैं, यह भी जान लीजिए। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां पड़ रहा, आपके भाग्य को चमका रहे हैं, आपके लाभ को चमका रहे हैं, आपके धन को चमका रहे हैं, आपके मान पद प्रतिष्ठा को चमका रहे हैं। तो कहां गलत है? और शनि महाराज की 7.5 का प्रभाव मीन राशि पर कम पड़ता है, नहीं के बराबर होता। ये देवगुरु बृहस्पति की आप राशि है, तो वह आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप कर्म को सुधारे रखिए, किसी का अहित मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी का अनभल मत करिए। दान पुण्य करिए, भगवान का सहारा रखिए, भगवान का पूजा पाठ आराधना करिए। आपका अनिष्ट हो ही नहीं सकता है। चौतरफा विजय आपको मिलेगी, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। यह सारा का गोचर जो हुआ है, सारा का सारा आपके पक्ष में है। आप स्वयं देख लीजिए, आपके कर्म के मालिक कौन बन रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति। आपके शरीर के मालिक कौन बन रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति। आपके पराक्रम के मालिक कौन बन रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति। आपके धन भाव के मालिक कौन बन रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं। आपके दाम्पत्य जीवन पे भी इनकी दृष्टि, आपके भाग्य पे इनकी दृष्टि, आपकी इच्छा पूर्ति पर इनकी दृष्टि। तो देवगुरु बृहस्पति आपके इतने घर को लाभान्वित कर रहे हैं, तो आपको लाभ क्यों नहीं होगा? केले के वृक्ष की पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए,
कटु वचन मत बोलिए। नहीं कुछ कर सकते हैं तो उन्हें कटु वचन मत बोलिए। नहीं कुछ दे सकते हैं तो सर झुका लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। यकीन मानिए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद आपको फलित होगा, आपको लाभ मिलेगा। इस धरती पे साक्षात देवगुरु बृहस्पति वही ब्राह्मण है जो आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो यह काम आप करिए, आपको लाभ अवश्य होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमसे बड़े, हमारे पिता तुल्य को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। एक प्रश्न पूछिएगा, आपके कुंडली का विश्लेषण समीक्षा करके उचित सलाह, उचित उपाय बताऊंगा। आपका एक पैसा, एक नया पैसा खर्च नहीं कराऊंगा और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप आशीर्वाद दीजिए, यही मुझे चाहिए। आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, हैप्पी रहिए। यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।